जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं जिन्हें इश्तियाक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि बच्चों को स्किल्स की जो डेवलपमेंट है उनकी, उसके ऊपर कैसे काम किया जाए। तो डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स जो है, जो बच्चों की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के दौर में। तो इसमें हमारे पास जो एक हम आम तौर पे कहते हैं कि बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे लोग जो होते हैं, वो बहुत सारे लोग सिर्फ तालीम के ऊपर तवज्जो दे रहे होते हैं, और बाकी उनकी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि वो तरबियत की तरफ थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं। तो असल जो चीज़ है वो हमारी तरबियत है। तालीम सपोर्ट करती है इंसान को, बच्चों को, सबको अवेयरनेस आती है तालीम से, शऊर आता है। लेकिन असल जो चीज़ है, जो सिखाने का अमल है, जो इम्प्लीमेंटेशन का अमल है, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चे को सिर्फ तरबियत से मिलती है। तो तरबियत जो है वो पेरेंट्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, बड़े बुज़ुर्ग करते हैं, या जो बच्चा जो माहौल से देखता है, सीखता है, तो वो सारी तरबियत के ज़मरे में आ जाती है। तो तालीम के साथ तरबियत बड़ी ज़रूरी है। तो इसमें हमारे पास 2-3 किस्म की, आम तौर पे आपने सुनी होंगी, तो डिफरेंट किस्म की जो स्किल्स होती हैं। जो सबसे अहम जो स्किल्स है, वो सबसे पहली जो स्किल है वो है टेक्निकल स्किल। ये टेक्निकल स्किल है, ये आमतौर पे प्रोफेशन की तरफ इसका रुझान होता है कि आपने बाई प्रोफेशन आपने कौन सा सिलेक्शन करनी है, आपने किस साइड पे जाना है। आइदर यू वुड बिकम ए डॉक्टर और इंजीनियर और पायलट और ब्यूरोक्रेट, और किस तरफ आप जाना चाहते हैं। तो या उसमें आपने कौन से आपने सिलेक्शन, आपने एजुकेशन किस तरफ से करनी है, किस लाइन पे जाना है। तो वो आपको सपोर्ट आमतौर पे सब लोग बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं। तो बच्चों पे नहीं छोड़नी चाहिए। आप पेरेंट्स होने के नाते, बड़े होने के नाते, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप उनको गाइड कर सकते हैं अगर वो गलत साइड पे भी जा रहा है। बाकी उसका आप रुझान देखें कि वो कैसे, उसका रुझान है, किस तरफ रुझान है, किस तरफ उसका माइंड सेट है, किस लेवल का बच्चा है, किस लेवल का IQ लेवल है उसका, कितना इंटेलिजेंट है, कितना पिक करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपने उसमें देख के तो आपने उसको सजेशन देनी है। फ़ैसला बहरहाल बच्चे के ऊपर छोड़ें। कई लोग इम्पोज करते हैं, वो भी गलत करते हैं। लेकिन बच्चों को आमतौर पर पता भी नहीं, तो उनको गाइड करें, उनको उसके ड्रॉबैक्स भी बताएं, उसके बेनिफिट्स भी बताएं। आमतौर पर स्पॉट एनालिसिस एक होता है, SWOT, वो करके उसको बताएं कि आप बेटा उसको स्पॉट एनालिसिस करके देखें कि आपके लिए कौन सी स्किल ये वाली यूज़ करके, आप इसको टेक्निकल स्किल यूज़ करके भाई प्रोफेशन कौन से में जाएँ, कैसे जा सकते हैं। तो ये तो होगी जी सारी अहम इसकी, किस तरीके से आप इसका माइंड सेट देखते हैं। तो उसकी जो होती है, जो अहम जो चीज़ है, जो हम घर में हम खुद कर सकते हैं, वो है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या है कि बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट आजकल ये कि मोबाइल में लगे हुए हैं, टीचर्स भी इतना ऑनलाइन पढ़ा दिया, माँ बाप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। तो उसको आपने बच्चे को कैसे सिखाना है, वो सिखाने के लिए आपने उसको घर में खुद सिखाएं, खुद इम्प्लीमेंट अपने ऊपर करके बच्चों को सिखाएं कि उसमें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, मोटिवेशन स्किल क्या है, जज्बात को कैसे आप देखते हैं। इसी तरह लीडरशिप स्किल्स क्या है, सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, जो कोई क्वेरी है उसको कैसे सॉल्व करने, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे आपने करनी है। इसी तरह से आप डिफरेंट, आप नेट पे भी आप देखेंगे, किसी जगह भी देखेंगे कि जी टॉप लेवल की जो स्किल्स हैं बच्चे में, वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो आप खुद भी देख सकते हैं। आपका अपना एक्सपीरियंस भी होगा तो वो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो टॉप स्किल्स हैं, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। और ये बच्चे से खुद करवाएं, उनसे प्रैक्टिकल करवाएं, उनसे उनको खुद बताएं कि जी आपने कैसे इसको अंडरस्टैंडिंग, इसको चीज़ों की कैसे करनी है, और ये सारी क्रिएटिविटी आपकी कैसे है, आपने विजन क्या है, किस तरह से आपने 4C चीज़ें करनी हैं, किस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको टैकल करना है, दुम दबा के भागना नहीं है ना, हमारा मज़हब इसकी इजाज़त देता है। तो चीज़ों को फेस कैसे करना है, ये सारी की सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं। बेशुमार और भी होंगी। नंबर जो 3 है जो हमारी, इसके अलावा जो हम घर में करते हैं, जो पेरेंट्स करते हैं, वो है मिडल स्किल्स। जो मिडल स्किल्स हैं वो क्या चीज़ें हैं कि आमतौर पे वो होती हैं जो आदाब ज़िंदगी होती है, कि आपने लाइफ कैसे गुजारनी है, कैसे आप खाना खाएंगे, कैसे आप बर्तन उठाएंगे, कैसे आप दस्तरखान बिछाएंगे, कैसे आपने कपड़े पहनने हैं,
किस मौके पे कैसे कपड़े पहनने हैं, कौन सा मौके पे आपने एटीट्यूड कैसे रखना है, किस तरीके से आपने किसी से मिलना है, स्कूल कैसे जाना है, दोस्तों से कैसे मिलना है, बड़ों से कैसे बात करनी है, उनका अदब कैसे करेंगे, आपने क्वेश्चन कैसे करना है, उसका जवाब आपको कैसे मिलेगा, उसके जवाब से आपने अपनी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो रही है नहीं हो रही, आपने कैसे दोबारा क्वेश्चन करना है, आपने चीज़ों को आपस में शेयर करना है, आपने किसी का शुक्रिया कैसे अदा करना है, किसी की हेल्प कैसे करनी है, चीज़ें कैसे शेयर करनी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपने सिखानी है। किसी को माजरत कैसे करनी है, किसी को इनकार कैसे करना है। तो ये चीज़ें जो सारी चीज़ें अहम चीज़ें हैं जो आपने अपने बच्चों को सिखानी है। अगर ये सिखाएंगे तो मेक श्योर आपका बच्चा जो पॉलिश होगा, जो पॉलिश किस्म के बच्चे होंगे वो उनको अपनी लाइफ को कैसे फेस करना है, ये सारी की सारी आप एनिमल्स को देख लें, वो कैसे शिकार करते हैं, बच्चों को कैसे फिर लेके जाते हैं, अपने बच्चों को शिकार कराते हैं, और हम इंसान जो है वो खुद करना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर औरतें होती हैं वो खुद करती हैं, जी मैं खुद करूँगी, मैं खुद करके बताती हूँ। अमूमन हमारे जो पेरेंट्स में वालिद होता है वो थोड़ा सख्त जवान होता है, वो खुद प्रैक्टिकल करवाता है बच्चों को, जी आप इस तरीके से आप अपना प्रैक्टिकल करें, इस तरीके से आपने ये काम करना है। जी बिल्कुल, तो आप खुद रोल मॉडल बने, अपनी ईगो ख़त्म करेंगे, आप हम्बल बनेंगे, तो फिर आप बच्चे भी सारे आपको फॉलो करेंगे, तो आपके सारे रास्ते खुलते जाएंगे। और इसी तरह करके ज़िंदगी बदलें, आप अपने बच्चों को दोस्त बनाएं, ना कि उनको शॉपिंग करें और अपना सख्त रवैया रखें। बच्चों को दोस्त बनाएंगे तो वो अपनी सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे फ्रेंड्स के तौर पे, लेकिन एक बाप का माँ का एक अदब वाला लहजा बरकरार रखें। आर्टिफिशियल किस्म का आप अपना एटीट्यूड रख सकते हैं, बिल्कुल वो नहीं हो जाएंगे जी वो आपको कुछ समझेगा। इस तरह बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरी ना करें, ज़िद उनकी अगर पूरी हो जाएगी तो वो फिर हर चीज़ करते जाएंगे, लेकिन इतना कंजूसी भी ना करें कि वो सबसे कमतरी में आ जाएं, किसी और से चीज़ें लेना शुरू कर देंगे, इसलिए वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। इसी तरह खुददारी सिखाएं, कॉन्फिडेंस सिखाएं। आप बच्चे को कॉन्फिडेंस कैसे सिखा सकते हैं कि उसे डिबेट कराएं, आपस में मुकाबला करवाएं और उनसे तकरीर कराएं, स्पीचेस करवाएं, किसी टॉपिक पे टॉपिक डिस्कशन करें, उसे पूछें कि इसकी सजेशन लें, किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है। तो ये जज्बात को महसूस करते हुए उनकी अगर कोई गलतियाँ होती हैं तो उनको आप वो कैसे बेहतर कर सकते हैं। नंबर 2, उसके अलावा आप बच्चों से ये भी पूछें, बल्कि ये भी बताएं कि किसी की दोस्त की माँ बाप बहन भाई किसी की रिश्तेदारों की खुशी और गमी में कैसे शामिल होना है, आपका एटीट्यूड कैसे होगा, आपका रवैया कैसे होगा, आपके एहसास कैसे होंगे, आपने कैसे खुशी महसूस करानी है, उसको कैसे कंग्रेचुलेट करना है, उसको कैसे उसकी सपोर्ट कैसे करनी है, उनकी गलतियाँ जो बच्चों की हैं उनको कैसे बेहतर करनी है, उनको बेइज्जत ना करें, ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है। तो ये बच्चों को सिर्फ नसीहतें ही नहीं करें, उनको उनसे प्रैक्टिकल करवाएं, उनका मौक़िफ़ सुनें, डायरेक्टली आप उन्हें फैसले सादा ना करें। उनकी कोई भी गलती हो, कोई भी अच्छा काम भी करें तो फिर भी आप सजेशन दे सकते हैं कि आप इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। उनसे खुद सेलेक्ट करवाएं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्योंकि जो टीनेज की एज से गुजर जाएंगे तो फिर वो अपना अच्छा बुरा और सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और आखिर पे उनको अल्लाह ताला पर यकीन और अल्लाह की कुदरत पे इत्क़ाद का उनको फ़ैसला करने दें कि अल्लाह ताला पर ही अपना ईमान रखें। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द, ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला की हैं और उनके हुक्म से ही चल रही हैं और ये दुनिया फ़ानी है। आखिरत का यकीन लाएँ, हमें आखिरत का यकीन होगा। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, उनकी हदीसें, उसके ऊपर ज़ोर दें कि किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। कुरान पाक की तालीम दें, जो ये दीनी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आखिरत और हमारे मज़हब की सारी चीज़ें होंगी तो बच्चों में खुद बखुद उनकी तरबियत और उनकी शख्सियत निखरती जाएगी। जो हिस्ट्री है उसको देखें, जो सहाबा किराम की ज़िंदगी है, हमारे पाकिस्तान की जो बनने के दौरान जो सारी काविशें थी वो देखें। उनसे दूसरा जो डेली रूटीन लाइफ है उनसे चीज़ें लिखवाएं कि क्या आपने काम करने हैं, डेली नोट्स लिखें, उसको फिर जो आप उन्होंने कर ली हैं उनको आप क्रॉस करवाते जाएं। उनसे कोई भी चीज़ें परचेज़ करवाएं, उनको मार्केट से उनके साथ साथ चलें जब अगर छोटे हैं, उनसे हिसाब किताब करवाएं क्या चीज़ें खरीदी हैं।
ان سے چیزیں مینیج کروائیں کہ آپ نے یہ مینیج کرنے چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں ان کو. کوئی بھی موقع ہیں, کوئی برتھ ڈے پارٹی ہے, کوئی شادی کی ہے, کچھ چیزیں ہیں, ان سے مینیج کروائیں, ان سے بہتر چیزیں کروانے کی کوشش کریں. اور بچوں کو بلکہ اتنا اچھے طریقے سے ان کے دوستوں کے ساتھ, ان کے جو نئی بھی جاننے والے ان کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرنا ہے, ان سے دوستوں کی دعوت کروائیں, چیزیں کیسے شیئر کرنی ہیں وہ ساری دیکھیں. بچے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, اگر ٹیچر سے اور پیرنٹس سے اتنا وہ ان کا نہیں ہوتا, تھوڑا سا ڈر لہجہ ہوتا ہے, تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے چیزیں سیکھیں. اور ان میں جو طمع اور لالچ ہے, وہ حرص ہے, وہ ختم کروائیں کہ یہ بری چیزیں ہیں. اور سخاوت کروائیں, آپ غریب لوگوں کی ہیلپ کیسے کرنی ہے, قربانی کا جذبہ دیں کہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی چیزیں جو ہیں کسی اور کو کیسے دینی ہیں, اپنے استعمال کی چیزیں کیسے دینی ہیں. بچے آپ اپنے ٹوائز تک نہیں دیتے ایک دوسرے کو, اپنی پینسلیں اور کتابیں نہیں دیتے, کیسے شیئر کرنی ہے. مل کے اپنا ٹفن بنا کے 2 ٹفن بھیجیں کہ کس طریقے سے آپ نے کسی کو بچہ نہیں لایا, مل کے کیسے کھائیں, سارے مل کے بچے جو ہے ریسس ٹائم پہ کھائیں. یہ ساری چیزیں خود مؤدب بنیں, اپنے پیرنٹس کے پاس بہن بھائیوں سے جب آپ ملیں ادب سے پیش آتے ہیں, بچے خود آپ کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے بھی مؤدب بننا ہے. تو یہ ساری تربیت کی چیزیں ہیں, جو سکلز ہیں, یہ تینوں قسم کی سکلز ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. ہارڈ سکل ہے, سافٹ سکل ہے, مڈل سکل ہے, اور بھی بے شمار ہیں. اس کو فردر ٹاپکس پہ بھی ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھا جی آج کا سارا ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کیا. تو نیکسٹ آپ سائننگ آف. السلام علیکم.